बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करता हूँ मैं, जो कि है ECO 401 का लेक्चर नंबर 19 मार्केट स्ट्रक्चर। इसको कंटिन्यू करना है मार्केट स्ट्रक्चर को। इसमें हमारे पास जो पीछे हम पढ़ रहे थे परफेक्ट कंपटीशन, उसको कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा रह गया था वो, और उसके बाद आज मोनोपोली को हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। लॉन्ग रन का आपको पता है कि जितने भी उसके अंदर फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर वगैरह, ये वो सब कुछ दोनों के दोनों जो है ना, वो जितने भी होते हैं सब वेरिएबल होते हैं। ठीक है। और उसके अलावा लॉन्ग रन के अंदर हमने और क्या बात पढ़ी है? इन द लॉन्ग रन एनी फर्म, कोई भी फर्म लॉन्ग रन में एंटर हो सकती है और एग्जिट भी हो सकती है इंडस्ट्री से। If there are supernormal profit in the short run, more firms will be attached to the market and the increase in supply will push price down to eliminate supernormal profit possibility in the long run. लॉन्ग रन में जब दूसरी फर्म्स देखती हैं कि कुछ फर्म्स जो हैं वो शॉर्ट रन में, यानी कि कोई लिमिटेड टाइम में वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ले रही हैं, यानी कि वो अपनी कॉस्ट से ज़्यादा प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वही होता है जो कि उसकी नॉर्मल कॉस्ट से ज़्यादा हो जाए, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो ले रही हैं फर्म्स, तो दूसरी फर्म्स कहती हैं कि हम भी आएँ और प्रॉफिट ज़्यादा लें। जैसे ही वो एंटर होती हैं, एंटर होने पे क्या होगा कि सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई कैसे बढ़ जाएगी? पहले एक फर्म प्रोड्यूस कर रही थी 100 यूनिट्स, जो कि पूरी, यानी कि एक लेट्स सपोज एक सिटी के लिए बहुत था 100 यूनिट्स। जैसे वो 200 यूनिट्स हो जाएंगे, यानी कि दूसरी फर्म आ जाएगी, तो क्या होगा कि 200 यूनिट्स तो सप्लाई ज़्यादा होगी, इसलिए उन्हें प्राइस कम करनी पड़ेगी। जैसे ही प्राइस कम करेंगे तो उनका जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था वो नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ चला जाएगा, यानी कि कॉस्ट इज़ इक्वल टू हमारा जो रेवेन्यू आ रहा है उसके इक्वल हो जाएगा। तो ये है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन परफेक्ट कंपटीशन में, ये लॉन्ग रन में। बाय कंट्रास्ट इफ फर्म आर मेकिंग लॉसेज इन द शॉर्ट रन, ठीक है, शॉर्ट रन में लॉस कर रही है, दे विल लीव द इंडस्ट्री इन द लॉन्ग रन कॉजिंग सप्लाई टू फॉल, प्राइस राइज, नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी टू बी रिस्टोर। यानी कि एक जो है वो लॉस कर रही है, तो वो जो है ना इंडस्ट्री को छोड़ देगी लॉन्ग रन में, तो फिर सप्लाई कम हो जाएगी। जैसे सप्लाई कम होगी तो नॉर्मल प्रॉफिट जो है ना वो रिस्टोर हो जाएगा बाकियों के लिए। इन द लॉन्ग रन देयर फॉर परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स कैन ओनली अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। यही वजह है कि जो हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न किया करती हैं कंपनियां, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं अर्न करती। एलोकेटिव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। एलोकेटिव एफिशिएंसी जो होती है वो बेसिकली द ऑप्टिमल पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन फॉर एनी इंडिविजुअल फर्म इज़ वेयर MR इज इक्वल टू MC। एनी इंडिविजुअल फर्म के लिए जो है ना ऑप्टिमल पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन वो MR इज इक्वल टू MC होता है। और जबकि जो हमारे पास इंटायर प्रोडक्शन के लिए जो हमारे पास होता है ना, फॉर ऑल प्रोडक्शन फर्म्स के लिए वेयर प्राइस इज इक्वल टू AC। ठीक है, ये प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, ये होती है एलोकेटिव एफिशिएंसी, जिसमें इंडिविजुअल फर्म के लिए MR इज इक्वल टू MC होता है। और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ये होती है कि जिसमें इंटायर प्रोडक्शन के लिए, फर्म्स के लिए जो है ना, पीपल्स के लिए, ये जो P इज़ इक्वल टू MC हो जाता है, P इज़ इक्वल टू MC हो जाता है। ये हमारे पास होती है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। ठीक है, मोनोपोली आ गई है। मोनोपोली बेसिकली क्या है? मोनोपोली का मतलब ये नहीं है कि कोई एक सिंगल फर्म हो पूरी जहान के लिए, पूरी दुनिया के लिए। मोनोपोली को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं ये मैटर करता है। किस तरह डिफ़ाइन, यानी कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो लेक्चर में दिया गया है कि PTV जो है वो किसी दौर में मोनोपोली था, लेकिन आजकल तो मोनोपोली नहीं है। कितने डिश पे आप या किसी और चैनल पे आप देख लें तो यानी कि केबल के ऊपर बहुत से चैनल आ रहे हैं, तो वो मोनोपोली नहीं है PTV। लेकिन अगर आप गिलगित वाली साइड पे जाएं, वहाँ पे केबल नहीं है, वहाँ पे डिशेस अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे गिलगित के लिए या फिर किसी ऐसी जगह पे पहाड़ी इलाके में जहाँ पे केबल नहीं पहुँच सकती या डिशेस नहीं पहुँच सकते, तो वहाँ पे तो सिर्फ ओनली PTV अवेलेबल है। तो PTV के, यानी कि वहाँ पे उस जगह के लिए PTV जो है वो मोनोपोली है। ठीक है, किसी एक सोसाइटी के लिए वो
चीज़, जैसे कि वापटा जो है वो इस एरिया के लिए जो है वो मोनोपोली है, कराची में के इलेक्ट्रिक जो है वो मोनोपोली है, वो कराची के लिए मोनोपोली है। ये हम डिफ़ाइन करते हैं कि किस एरिया के लिए, किस सिचुएशन के लिए, किन लोगों के लिए मोनोपोली। ठीक है, ये मोनोपोली की पावर यही होती है कि वो अपनी जो है ना मर्ज़ी से प्राइस इंक्रीज़ कर सकती हैं और उसके अलावा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हासिल कर सकती हैं। लेकिन कोई भी मोनोपोली ये नहीं चाहती कि वो जो है लॉस में चली जाए। जस्ट लाइक के यहाँ पे अगर लेट्स सपोज आपने देखा होगा कि कोई एक मशहूर रेस्टोरेंट होता है जिसका यानी कि जायका आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, आप उसके पास जाते हैं, फिर किसी और के पास नहीं जाते, आपको अच्छा ही नहीं लगता किसी और का जायका। तो जब उसकी प्राइस नॉर्मल से बढ़ती जाएंगी, यानी कि वो 500 से 500 केजी से स्टार्ट करता है कढ़ाई और वो जो है 2000 पे चला जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है दिल बर्दाश्त होकर उसके पास जाना छोड़ देंगे और किसी और के पास जाना स्टार्ट कर देंगे। तो किसी और के पास जाना जो है ना वो मोनोपोलिस्ट उसका ख़त्म कर रहा है रवैया, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि मैं प्राइस इतनी बढ़ा दूँ कि मेरे पास से ग्राहक ख़त्म हो जाए। तो मोनोपोलिस्ट जो हैं वो इतना भी नहीं प्राइस को बढ़ाते कि उसके पास से वो ख़त्म हो जाए। तो ये है मोनोपोली की पावर। उसके बाद आती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर मोनोपोली। मोनोपोली कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है, तो वो MC कर्व is not the supply curve for the firm. In monopoly firm earn profit when MC is equal to MR, यानी कि सब में है कि जब भी MC कर्व यानी कि मार्जिनल कास्ट हमारी मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो जाती है, उस पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। कर्व कट्स द एम्प्टी कर्व MR कर्व फ्रॉम बिलो, यानी कि ये बिलो पे ही कट कर जाती है। MC curve is not the supply curve for the firm as it was in perfect competition. परफेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली अकॉर्डिंग टू MR इज इक्वल टू MC। तो आप कहते हो कि MC कर्व जो है वो सप्लाई कर्व नहीं होती किस में इसमें मोनोपोली में, जो कि परफेक्ट कंपटीशन में वो सप्लाई कर्व भी होती है। दिस इज़ आल्सो द मेजर डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। उसके बाद आ जाता है द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और बेस्ट लेवल ऑफ आउटपुट इज गिवन वेयर MR इज इक्वल टू MC। प्राइस इज देन रीड ऑफ द डिमांड कर्व विच इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगी नॉट हाउ एवर the difference with perfect competition where the firm's demand curve are horizontal and not downward sloping। इसमें तो हमारे पास जो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गई है, लेकिन जो परफेक्ट कंपटीशन में वो हॉरिजॉन्टल होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होती। ठीक है, इन द मोनोपोली हाउएवर द फर्म इज द इंडस्ट्री therefore faces the same demand curve as industry, a downward sloping one। ठीक है, ये डिपेंड्स अपॉन द AC एंड MR इज इक्वल टू MC। मोनोपोलिस्ट माइट बी अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ब्रेकिंग इवन द मिनिमाइजिंग शॉर्ट रन लॉसेज, यानी कि ये जो है ना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करते हैं किस में, डिपेंडिंग अपॉन द AC एट द लेवल वेयर एवरेज कॉस्ट एट द लेवल वेयर MR इज इक्वल टू MC। और उसके बाद प्राइस इज ग्रेटर दैन MR इज इन एक्विलिब्रियम, therefore price is not equal to MC। As such, therefore, as supply curve for the firm is not the rising part of the MC curve। ठीक है, अब monopolist can make supernormal profit even in the long run because there is no easy entry to other firms in case of perfect competition। Therefore, a monopolist can maintain high price even in the long run। ठीक है, ये लॉन्ग रन के अंदर भी जो है ना, वो तो जो परफेक्ट कंपटीशन थी वो लॉन्ग रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट लेती थी, ये जो है ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लेती है। मोनोपोलिस्ट जो होते हैं वो क्यों लेते हैं, क्योंकि एंट्री जो है ना वो बड़ी मुश्किल है किसी और की इसके अंदर। हाउ कैन अ मोनोपोलिस्ट रिटेन इट्स मोनोपोली, किस तरह मोनोपोलिस्ट को अपने रवैये को यानी कि सिंगल फर्म ही रिटेन रखती है, किसी और फर्म को एंटर नहीं होने देती। यानी कि एक्टिव पॉलिसीज़, यानी कि इन्होंने कोई एक्टिव पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं। नंबर 1 तो ये है परचेज़ परसूड बाय द मोनोपोलिस्ट। ठीक है, लार्ज इनिशियल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि स्टार्ट में जो कॉस्ट है वो इतनी फिक्स कर दी जाती है कि किसी और के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि ये अगर जैसे PIA है वो जो है अलोन है, बिल्कुल एक है PIA, और पाकिस्तान में यानी कि पाकिस्तान की और कोई नहीं है, वो मोनोपोली है लेट्स सपोज। तो
PIA ने प्राइस अगर ऐसे रखी हुई है 9,000 10,000, तो उसके फ्यूल की कंजम्पशन कितनी है लाहौर से अगर वो कराची जाए। तो अगर कोई और फर्म एंटर होगी, यानी कि कोई और एयरलाइन एंटर होगी, तो वो ये सोचेगी कि मैं जैसे ही एंटर हुई, अगर मेरे पास कोई और पैसेंजर ना आया, मेरे पास एक दो पैसेंजर आए, तो वो उसको कितनी कास्ट, उसको फ्यूल की कितनी कास्ट पड़ेगी, वो एक दो पे डिवाइड कर लो आप, या चार पांच भी आ गए उसका, तो उसको बहुत ज़्यादा कास्ट पड़ेगी, जिसका मतलब उसको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। यही वजह है कि लार्ज इनिशियल फिक्स कास्ट की वजह से कोई भी जो है वो एंटर नहीं हो पाती। National monopoly experiences economies of scale, and its operation become bigger and bigger, and therefore it's cost effective for only one single firm producing for the entire economy rather than two or more firms। यानी कि एक जो सिंगल मोनोपली फर्म्स होती है उसकी ऑपरेशन जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि उसको फ़ायदा ही हो रहा है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब यानी कि वो अगर बढ़ाए सप्लाई तो उसके बाद उसको जो है ना डिमांड भी उसकी ज़्यादा हो जाए और उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाए, तो वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो उसके वो बिगर एंड बिगर हो जाए, क्योंकि बिगर और बिगर हो जाता है, वो इसी तरह बिगर रह सकता है अगर सिंगल फर्म रन करे। अगर ज़्यादा फर्म आएंगी, उन्हें पता है कि ज़्यादा फर्म आ गई दो या तीन, तो हमारा जो है ना हमें लॉस हो जाएगा। प्रोडक्ट डिफ्रेंसीशन और ब्रांड लॉयल्टी, यानी कि ब्रांड की लॉयल्टी, उन्होंने कोई ब्रांड बना लिया जिसकी वजह से लोग जो है ना किसी और साइड पे जाना ही नहीं चाहते। और डिफ्रेंसीशन, उसके अलावा हमारे पास थर्ड नेक्स्ट आ जाता है एक्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़। प्राइस स्ट्रेटजीज़ उन्होंने ऐसी रखी हुई होती हैं, लिमिट प्राइसिंग, चार्जिंग अ प्राइस बिलो अ पोटेंशियल एंट्रेंस एसी टू ड्राइव हिम आउट और डिस्करेज हिम फ्रॉम एंटरिंग। यानी कि वो प्राइसिंग को, अगर कोई और एंटर होना चाहता है तो अपनी प्राइस को इतना लो लेवल कर देते हैं कि अगले बंदे जो है ना वो डिस्करेज हो जाता है, शायद उसकी कॉस्ट से भी ज़्यादा लो जो है ना वो प्राइस हो जाए, तो वो जो है ना डिस्करेज होके आउट ही हो जाएगा उधर से। The threat of takeover by the monopolist sometimes prevents other firms from entering. The monopolist control the supply of key factor of production। ठीक है, ये सप्लाई को कंट्रोल कर रहा होता है। और लास्ट वन ये है कि मोनोपोलिस्ट जो है ना, ये या तो इनके पास कोई ऐसी पॉलिसीज या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि सिंगल वही प्रोड्यूस कर सकते हैं, और दूसरा उनके पास कॉपीराइट्स होते हैं कि कोई और प्रोड्यूस ना कर सके। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड करूँगा जल्द। अल्लाह हाफिज़।